हेलो बेटा, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमिताभ क्लासेस 6286 पर। बेटा आज का हमारा टॉपिक है केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। बेटा जब कोशिका को आयोडीन, सैफरीन या मिथाइलिन ब्लू एक पदार्थ होता है, इससे अभिरंजित करके मतलब का धुल करके देखते हैं तो हमें कोशिका के अंदर बेटा बहुत सारी संरचनाएं दिखाई देती हैं। जब कोशिका को आयोडीन से, सैफरीन से या मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित किया जाता है, धुला जाता है, तो धुलने के बाद उसमें हमें बहुत सारी संरचनाएं दिखाई देती हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देती है, राइबोसोम दिखाई देता है, अंतःपृथवी जालिका दिखाई देती है, तारककाय दिखाई देते हैं, गोल्जिकाय दिखाई देता है, और इसमें कोशिका के अंदर तरल पदार्थ दिखाई देता है जिसे हम लोग पढ़े हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके बीच में एक संरचना बड़ी सी दिखाई देती है गोलाकार, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं बेटा कि कोशिका को आयोडीन, सैफरीन या मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित करने पर कोशिका द्रव्य के अंदर एक गोलाकार संरचना दिखाई देती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। अगर केंद्रक को यहां से निकाल के बाहर संरचना बनाएं तो केंद्रक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है जिसे हम केंद्रक कला कहते हैं। जिसे केंद्रक कला है। ये दो परतों का आवरण है। इसके ऊपर जगह जगह छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसके अंदर धागे के आकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे हम क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। इसके अंदर बेटा एक गोलाकार संरचना दिखाई देती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियोलस, अब इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। बेटा ये जो केंद्रक के चारों ओर दो परतों का आवरण पाया जा रहा है इसे हम केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। ये जो केंद्रक झिल्ली होती है ये न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। केंद्रक झिल्ली किसकी बनी होती है बेटा? न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी। इसकी खोज, केंद्रक की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किस सन में की थी बेटा? 1831 में की थी। बेटा इसके अंदर ये जो धागे के आकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इसे हम क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। इसके जो आवरण है इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसके अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। इसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है और इसके अंदर
जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। ये जो केंद्रक के ऊपर छोटे छोटे, ये केंद्रक झिल्ली के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों के माध्यम से कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसके माध्यम से क्या होता है बेटा? पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जैसे सपोज दैट मान लो बेटा, अभी हम तुमसे कह दें एक घर में दो भाई रहते हो, दोनों में बंटवारा हो जाए और बीचे में डरवार उड़ जाए, तो जौन दिवलिया खड़ी कही जाले उनमें छोट छोट झरोखा रहे, झरोखा बनाई जाए ना। अब सब बना लिया तो ये नाते कि इनमें जो है हवा आसपास करी ने, लेकिन सच पूछा तो हमें लगा ला कि जानबूझ के मेहरगुआ में बनवाते हैं ताकि कोनो चीज जब बने या कोनो सामान आवे। जैसे अभी देखो यहाँ पे बैठी थी अंजलि बिटिया बैठी थी और वहाँ पे प्रतिमा बैठी थी, तो ये लोग कुछ और ना कहने तो और में का आदान प्रदान करे है। तो ये तो मेहरानू के जो जिभिया है और जो कनवा है वो तो हमेशा न आते तो होला है, और कुछ ना हो ने जब कुल काम काज के खाली हुई है सुना थी बहनी तो ठीक कहा थी, पता है का दिन में कुछ बड़ तो उसी तरह से ये जो छोट छोट झरखवा है, छोटा छोटा जो छिद्रवा है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? केंद्रक छिद्र कहते हैं। कि केंद्रक छिद्र के द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। बेटा ये जो केंद्रक कला है ये कई लेयर की है? दो परतों की। इसकी जो बाहरी वाली परत है ये लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी है, यानी इसके प्रत्येक परत की लंबाई जो मोटाई होती है, थिकनेस, वो कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये दोनों झिल्लियों के बीच ये जो बाह्य आवरण है, ये सबसे बाहरी वाला आवरण दिखाई दे रहा है, इसको वाह्य कला, वाह्य केंद्रक कला, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको अंतर केंद्रक कला कहते हैं। इन दोनों के बीच लगभग 150 से 450 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। इन दोनों परतों के बीच ये जो बाहर वाली परत दिख रही है आपको ये, और ये जो अंदर वाली परत दिख रही है ये, दोनों परतों के बीच कितनी बेटा? लगभग 150 से 450 एंगस्ट्रॉम की क्या होती है? दूरी होती है। और इस स्थान को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इस स्थान को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अब अगर हम बात करें क्रोमेटिन जालिका की, केंद्रक द्रव्य के अंदर ये जो धागे के आकार की संरचना है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिन्हें क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्रोमेटिन जालिका, ये जो धागे के आकार की संरचना है ये बेटा DNA और प्लस प्रोटीन की बनी होती है। DNA और किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 90%, 80 से 90%, इसको लगभग कितना मानते हैं? 90%। और DNA की मात्रा लगभग 10% होती। क्रोमेटिन जालिका में DNA और क्या होता है? प्रोटीन। यानी ये DNA और किसकी बनी होती है बेटा? प्रोटीन की बनी होती है। इसमें DNA की मात्रा लगभग कितनी? 10% और प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी? 90% होती है। ये जो DNA है ये अनुवांशिक पदार्थ है। DNA क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ हम तो समझते हैं, जो माता पिता के लक्षणों को कहाँ ले जाता है? संतान। यह एक जब ये अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? पहुंचाता है। अभी देखिए हमारे घर में जब कोई छोटा सा बच्चा होता है तो लड़का को सब देखा लो कलर ये तो नकिया माई के पौगे पापा को पड़ा गए, तो उस जो बच्चे के लक्षण है
उनमें मम्मी का पापा का दोनों के दिखाई पड़ रहे हैं, या मम्मी की या किसके दिखाई पड़ते हैं, पापा के दिखाई पड़ते हैं, तो माता या पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम कौन करता है? डीएनए का। ये जो क्रोमेटिन धागे के आकार की संरचना है बेटा, इसमें 10% डीएनए और 90% क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब कोशिका विभाजन के समय कोशिका में बंटवारा होता है, जब कोशिका में क्या होता है? कोशिकाएं विभाजित होती हैं, तो कोशिका विभाजन के समय ये जो धागे के आकार की संरचनाएं हैं ये एक दूसरे से क्या होती हैं? अलग हो जाती है। कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमेटिन धागे हैं, धागे के आकार की ये क्या है? क्रोमेटिन जालिका जिसे हम कह रहे हैं बेटा, ये एक दूसरे से क्या होती हैं? अलग हो जाती हैं और छोटी मोटी सी छड़ के आकार की क्या बनाती हैं? संरचना बनाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? गुणसूत्र। जिन्हें क्या कहते हैं? गुणसूत्र। मतलब क्रोमेटिन जालिका कोशिका विभाजन के समय एक दूसरे से क्या होती हैं? अलग हो जाती हैं और मोटी सी छड़ के जैसी क्या बनाती हैं? संरचना बनाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? गुणसूत्र कहते हैं। बेटा अब केंद्रक द्रव्य के अंदर, केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य के अंदर छोटी सी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम केंद्रिका कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक द्रव्य के अंदर गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका की खोज केंद्रिका की खोज 1781 में फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की। केंद्रिका की खोज 1781 में किसने की थी बेटा? फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। और 1840 में बोमन नामक वैज्ञानिक, किसने बेटा? बोमन नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम न्यूक्लियोलस रखा। यानी केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी बेटा? फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसका नाम न्यूक्लियोलस किसने रखा था? बोमन नामक वैज्ञानिक ने रखा था। बेटा केंद्रक द्रव्य के अंदर छोटी सी गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका की खोज 1781 में किसने की थी? फोंटाना ने। और 1840 में बोमन नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम न्यूक्लियोलस रखा। इसका नाम क्या रखा?